हेलो, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? ये तो आप कमेंट में बता ही दीजिए। स्टोरी कैसी लग रही है ये भी बताइए। मैंने आप सबके सजेशन दिए, अच्छा लगा। आप लोगों के सजेशन वेलकमिंग है। हम इसमें सुधार की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए आगे। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि अनु मित्तल का एक बार फिर से नेहा कराल से सामना होता है, जहां वो बेहद रूड तरीके से उन्हें इग्नोर करती हैं। अब आगे। नाइट क्लब की धधकती हुई बेट्स, मदहोश करती रोशनी और हवा में तैरते हुए सिगरेट का धुआं, ये जगह पूरी तरह से अनु की नई जिंदगी को डिफाइन कर रही थी। यहाँ हर शख्स किसी पल को जीने आया था और अनु सिर्फ खुद को भुलाने आई थी। ब्लैक बॉडी कॉन्ट्रेस, हाई हील्स और हाथ में एक ग्लास विस्की, वो क्लब के किसी कोने में खड़ी थी, जैसे इस शहर की बेखौफ रात की वो इकलौती मालकिन हो। उसके चेहरे पर वही जानी पहचानी सर्द मुस्कान, जिसकी आदत धीरे धीरे उसने डाल ली थी। आज की रात भी किसी और रात जैसी ही थी, और जब तक वो वापस नहीं आ गई थी। लेकिन आज इसमें कुछ बदलाव होना था। आज की रात भारी हो गई थी, सिर्फ एक उस शख्स की वापसी से। समर्पण आपको खुद में या तो बहुत ही रौनक दे देता है या फिर पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। अनु का समर्पण उसके लिए बर्बादी का कारण बन चुका था। नेहा कराल की वापसी जैसे उसके जीवन में फिर से कोई बड़ा तूफान खड़ा करने वाली थी। नेहा कराल ने क्लब में कदम रखा। रेड सिल्क शर्ट के ऊपर बटन खुले, ब्लैक पैंट, खुले बाल और वही ठहराव भरी आंखें। लेकिन उन आंखों में आज कुछ और भी था, एक बेबस गुस्सा, एक धधकती हुई जलन, जो इस शोरगुल में भी चुपचाप चीख रही थी, चिल्ला रही थी, कैद थी और निकलने की दुआ मांग रही थी। उसके अंदर कुछ खो रहा था और वही पाने की उसके अंदर कोशिश भी जारी थी। उसकी नजरें तुरंत उस लड़की को खोजने लगी जिसे उसने जाने सालों पहले खो दिया था, या तो अपनी गलती की वजह से या फिर किसी और कारण से। और जब वो उसे दिखी, नेहा कराल जल उठी। अनु और दूसरी लड़की। नेहा के जलन की ज्वाला मानो पूरे क्लब को जलाने के लिए काफी थी। अनु काउंटर के पास खड़ी थी, सामने एक लड़की। आज की रात की वही उसकी साथी समझ आ रही थी। एक महबूब के लिए सब कुछ छोड़ दिया, ये कि अब हर चेहरा महबूब नजर आने लगा। वो लड़की अनु के कान में कुछ कह रही थी, जिससे अनु हल्का हंस देती है। दूर खड़ी नेहा उसे बर्दाश्त से बाहर हो रहा था ये मंजर। यू आर समथिंग एल्स, आरंट यू? लड़की ने उसकी बाहों पर उंगलियां घुमाई थी। अनु ने एक स्नेरिंग स्माइल के साथ जवाब दिया, हनी, आई एम एवरीथिंग यू कांट हैंडल। लड़की हंस पड़ी थी। आई लाइक डेंजर। अनु उसकी तरफ देखती है। देन यू आर एट राइट प्लेस स्वीटहार्ट। नेहा कराल की मुट्ठी उसकी हाथों में कसती जा रही थी। वो खो रही थी, वो लड़ रही थी, वो जल रही थी, वो तप रही थी। दिल बेतहासा धड़क रहा था, गुस्से और जलन की ज्वाला भड़क रही थी। ये कौन सी अनु है? वो इसे जानती तक नहीं है। वो अनु जो कभी उसकी एक मुस्कान पर खुद को खो देती थी, आज किसी और के होठों पर उसकी उंगलियां रख रही थी। कराल के सीने में कुछ जल रहा था। नजरें टकराई और समय ठहर गया था। नेहा एक कदम बढ़ी, फिर दूसरा। भीड़ के बीच से होते हुए वो सीधे बार तक पहुंची और अनु के ठीक बगल में खड़ी हो गई थी। नजरें टकरा गई थी। समय ठहर गया था, लेकिन महज एक पल के लिए।
सिर्फ एक पल डिजर्व करती थी नेहा अनु का। सालों की खामोशी, जलन, गुस्सा, तकलीफ, सब कुछ एक ही पल में मानो वापस आ गया था। लेकिन अनु की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं, एक पल भी नहीं। उसने नेहा को ऊपर से नीचे घूरा जैसे किसी अजनबी को देख रही हो, और फिर कोई इमोशन ही नहीं, चेहरे पर किसी भी तरह की रौनक ही नहीं। अंदर कुछ टूट रहा था नेहा के। इतनी आसानी से भुला दिया उसने उसे। कैसे मुमकिन था ये? नेहा ने एक शॉट उठाया और एक ही बार में गट कर गई। इतना ही नहीं, अनु की तरफ झुककर उसने कहा, बदल गई हो तुम। हल्के से अनु ने विस्की का घूंट लिया। शायद। नेहा के होठों पर कड़वी मुस्कान थी। या फिर तुम सिर्फ दिखावा कर रही हो? अनु ने हल्के से सिर झुकाया, आंखें उतनी ही ठंडी जितनी उसकी ड्रिंक थी। तुमसे बेहतर कौन समझता है मुझे नेहा गराल। लोग जाते हैं और हम सीना सीख जाते हैं। नेहा का गला सूख रहा था, अंदर कुछ टूट रहा था बड़ी बेरहमी से। तुमने वाकई मुझे जाने दिया अनु। अनु की हंसी ठंडी थी, बेपरवाह हंसी, बिना किसी मतलब के। नहीं नेहा, तुम खुद गई थी। मैंने तो सिर्फ तुम्हारे जाने के बाद उस जगह को साफ कर दिया। कुछ बोलने के हालात में कहाँ थे लव? महबूब की ऐसी बेरुखी किसे पसंद आ सकती थी? शहर की भीड़ में वो खो गया था। मैंने कोशिश भी नहीं की उसे ढूंढने की। जो खुद को संभाल ना सका मेरे बिना, वो मेरा क्या ही साथ निभाता। अनु अपने ग्लास को हल्के से घुमाते हुए फुसफुसा रही थी। नेहा की आंखों में दर्द उभर आया था। झुककर वो अनु के कान में कहती है, और जो अभी तुम्हें चाहता हो। अनु की आंखें एक पल को बंद हुई, मानो वो सख्ती टूट रही हो, पिघल रही हो, लेकिन सिर्फ एक पल के लिए। फिर उसने धक्का देकर उसे दूर कर दिया खुद से। Then that's not my fucking problem. नेहा को पहली बार एहसास हुआ, ये अनु वाकई उसकी अनु नहीं है। लेकिन क्या वो सच में नहीं रही? नेहा जलती हुई नजरों से अनु को देख रही थी, लेकिन वो हार नहीं मान सकती थी। अनु से भूलने की कोशिश में थी, लेकिन नेहा उसे इतनी आसानी से भूलने नहीं देगी। और ये रात अभी खत्म नहीं हुई थी। नेहा अब सिर्फ अनु को देख रही थी, बिना कुछ बोले, बिना कुछ सुने। और जाने उसकी नजरों में क्या था ऐसा कि अब अनु मित्तल अनकंफर्टेबल हो रही थी। उसे ये चीजें पसंद नहीं आ रही थी। उसका दिल कांप रहा था। वो निकलना चाहती थी, भागना चाहती थी, यहाँ से निकल जाना चाहती थी। उस रात अनु ने समय से पहले ही पार्टी छोड़ दी थी। वो वापस अपने घर चली गई थी। और यहाँ नेहा ने एक चीज जान लिया था, फर्क अब भी पड़ रहा था, और वो भी बेइंतहा। दूसरे दिन सुबह अनु और नेहा को एक नए बिजनेस प्रोजेक्ट पर काम करना पड़ रहा था। हालांकि अब हालात पहले जैसे नहीं थे। अब अनु पहले जैसी नहीं थी। वो प्रोफेशनल, ठंडी और इग्नोरेंट हो चुकी थी। लेकिन नेहा का गुस्सा, जलन और पछतावा जैसे उसे चैन ही नहीं लेने दे रहा था।
मीटिंग रूम में अनु और नेहा एक ही टेबल पर बैठे थे। सान्या और बाकी टीमें भी उनके साथ मौजूद थी। सान्या ने प्रेजेंटेशन दिखाते हुए स्क्रीन पर पॉइंट्स हाईलाइट किए। तो ये है हमारा प्रपोजल। अनु, आगे की स्ट्रेटेजी तुम्हें क्लियर करनी होगी। बिल्कुल प्रोफेशनल लहजे में ठंडी आवाज के साथ। फाइन, लेट्स कीप दिस सिंपल। ROI प्रोजेक्शन आर स्ट्रॉन्ग एंड वी आर स्ट्रिक्ट टू द इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लान। नेहा ने सख्त आवाज में प्रोफेशनल अंदाज अपनाया था। नॉट सो फास्ट अनु मित्तल, सम चेंजेस आर नेसेसरी। कुछ बदलाव जरूरी होते हैं। बिना नजरें मिलाए अनु ने कहा, देन पुट देम इन एन ईमेल। नेहा करार। चिढ़ते हुए नेहा का जवाब था, यहाँ बैठे बैठे भी बात हो सकती है। अनु ने पहली बार उसे कुछ अजीब नजरों से देखा। मुझे लगता था मेल के जमाने में फिजूल की बातें सामने बैठकर करने की जरूरत नहीं, बट क्लियरली कुछ लोगों को वो आदत नहीं है। नेहा की आवाज अब और भी सख्त हो चुकी थी और मुझे लगता था कि कुछ लोगों के अंदर अब भी इंसानियत बची होगी, बट क्लियरली आई वॉज रॉन्ग। कमरे में सन्नाटा पसर गया। लोग अनकंफर्टेबल हो रहे थे। इनकी इंटेंसिटी के आगे सब धुंधला पड़ रहा था। तभी सान्या ने मामला को संभालते हुए बड़े ही प्रोफेशनल अंदाज में कहा, मे बी वी शुड फोकस ऑन द नंबर्स। नेहा ने कहा कि एग्जैक्टली अनु, टाइम इज मनी सो लेट्स नॉट वेस्ट इट। नेहा का जवाब, वेस्ट? तुम्हारे लिए ये सब वेस्ट है। तुम सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए यहाँ बैठी हो। कोई जवाब नहीं। नेहा गुस्से में थी और उसके ये अंदाज अनु को अनकंफर्टेबल कर रहे थे, उसे कुछ महसूस करा रहे थे। मुझे प्रोफेशनल चीजें दिल से नहीं दिमाग से चलाने की आदत है और अब नेहा का सब्र टूट चुका था। हाँ, अब तुम प्रोफेशनल बन गई हो। नो इमोशन, नो अटैचमेंट, बिल्कुल बर्फ। यहाँ से अनु का निकलना मानो बेहद जरूरी हो गया था। उसने मुट्ठी टाइट की, लेकिन जाते जाते सिर्फ एक शब्द कहा, बर्फ तो तब जमती है जब पानी को बहुत ज्यादा ठंड कर दिया जाता है कि उसके अंदर गर्माहट महसूस होने लगे। मीटिंग के बाद अनु बाहर निकलती है और नेहा गुस्से में उसके पीछे तेज कदमों से चलते हुए अनु को घेर लिया था। नेहा ने, स्टॉप वॉकिंग अवे फ्रॉम मी। रुकती हुई अनु ने बिना देखे पूछा, मैंने मीटिंग अटेंड कर ली, डिस्कशन क्लियर कर लिया, अब और क्या चाहिए? गुस्से में नेहा, तुमसे बात करने की इजाजत नहीं है क्या? बात करने के लिए कुछ बाकी हो तो शायद होती हमारे बीच बात। नेहा बिल्कुल करीब आते हुए पूछती है, बाकी है अनु, सब कुछ बाकी है और मुझे जवाब चाहिए। अनु धीरे से सर झुका लेती है, मानो आज नेहा की ग्रेविटी उसे अंदर तक निकल रही हो। जवाब सिर्फ उनके लिए दिया जाता है जो सवाल पूछने का हक रखते हैं, मिस कराल। इतने दिनों बाद उसके मुंह से मिस कराल सुन नेहा का दिल तड़प उठा। तुम इतनी कैसे बदल गई? लोगों का छोड़ जाना सब कुछ बदल देता है। नेहा गहरी सांस लेती है, आंखें जल रही थी। आत्मा की आवाज मानो रूह तक पहुंच रही थी, लेकिन वो कुछ कहती इससे पहले अनु आगे बढ़ जाती है। नेहा धीरे से खुद से ही जवाब देती है, तुम मुझे इग्नोर नहीं कर सकती अनु मित्तल। तुम चाहे जितनी भी बदल गई हो, लेकिन मैं जानती हूँ अंदर कहीं तुम्हें अब भी फर्क पड़ता है। नेहा की आंखें जल रही थी।
अनु बिना मुड़े वहां से निकल चुकी थी। सब कुछ एक बार फिर पहले जैसा हो चुका था। अनु का रोकना कितनी बड़ी तबाही लाने वाला था उसके अंदर। शाम बीत रही थी, रात अपने अंदाज में रंगीली हो रही थी। अनु मित्तल फिर अपनी तन्हाई से लड़ते हुए एक बार फिर महफिल का रास्ता तलाशती है। चेहरा ठंडा, आंखों पे बेमतलब की चमक और हाथ में ड्रिंक का ग्लास। संगीत की तेज धुन पर वो किसी के बेहद करीब खड़ी थी। उंगलियां लड़की की कमर पर थी और उसकी नजरें कहीं गुम थी। दूर बैठी नेहा उसे देख रही थी, मानो नेहा का मकसद ही अब सिर्फ अनु के साथ रहना था, उसे ऑब्जर्व करना था। खून खौल रहा था उसका। वो उस लड़की का चेहरा भी नहीं देखना चाहती थी जो अनु के इतने करीब थी। जलन जो न कराए कम है। इनफ। नेहा ने गिलास मेज पर पटका और आगे बढ़ी। आधे सेकंड के अंदर अनु का हाथ खींचा और घसीटते उसे बाहर लेकर आती है। What the hell, नेहा कराल। अनु चिढ़ गई, लेकिन उसने उस हाथ को छुड़ाने की कोई कोशिश नहीं की। आज बरसों बाद भी उसे वो हाथ अपनी कलाई पर पहले जैसे महसूस हो रहे थे। गाड़ी के पास पहुंचते ही नेहा ने उसे दीवार से सटा दिया था। तुम मुझे भूल चुकी हो, पर मैं तुम्हें नहीं भूल पाई हूँ अनु। आंखों में आंसू की कुछ बूंदे, आवाज गुस्से से लबरेज, चेहरे पर कोई इमोशन नहीं। वो सिर्फ नेहा की आंखों में देख रही थी और सिर्फ देखते हुए उसने कहा, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है कराल। नेहा का हाथ उसकी कलाई पर कस गया। Do not lie to me। उसका गला कांप गया। आंखों में फिर वही अनकही कहानी थी। पहली बार अनु का दिल फिर से लड़खड़ा रहा था, लेकिन उसे खुद को संभालना था। इतनी साल की मेहनत बेकार नहीं जा सकती थी। वो अपनी जिंदगी की आंखों में देखते हुए फिर नहीं डूब सकती थी। उसे संभलना था, उसे सख्त होना था, और हुआ भी वही। अगले ही पल उसका चेहरा बेहद करीब था। छोड़ दीजिए मुझे नेहा कराल, वरना कुछ ऐसा कर बैठूंगी जिससे आपको खुद से नफरत हो जाएगी। आवाज भारी, मानो स्वर तो धमकी के हो, लेकिन उस शब्द की आत्मा सामने वाले से भीख मांग रही हो। छोड़ दो मुझे, अब मत तड़पाओ। नेहा ने उसकी आंखों में गहराई से देखा और सिर्फ इतना ही कहा, मुझे पहले ही खुद से नफरत हो चुकी है अनु। इससे पहले कि अनु कोई जवाब देती, नेहा ने झटके से उसे छोड़ दिया। और इससे पहले कि नेहा अपने दिल के हालात उसके सामने बयां करती, उसके लहू देख लेती अनु। नेहा तेजी से वहां से निकल गई। पीछे खड़ी रही अनु, हवा की ठंडक में भी जलती हुई, तपती हुई, और दिल से मानो लहू की धार बहाती हुई। नेहा की आंखों का दर्द अब भी उसकी रूह में गूंज रहा था। क्या होना था आगे, क्या बदलना था इन दोनों के बीच, क्यों बढ़ रही थी बेताबी। जानने के लिए सुनते रहें अगला एपिसोड। टेक केयर, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।